ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन की इस श्रृंखला में आज हम हमारी अति प्यारी, अति आदरणीय गुलजार दादी जी के अमृत वचन सुनेंगे। जनवरी मास अव्यक्त मास है और इस महीने में हम प्यारे ब्रह्मा बाबा समान और संपूर्ण बनने का तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाप समान हमारी त्रिमूर्ति दादियों के भी अमृत वचन सुनकर हम उनकी प्रेरणाओं को भी जीवन में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आज है गुलजार दादी जी के अमृत वचन और दादी जी के क्लास का टॉपिक है बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो तो सर्व शक्तियाँ सहज धारण कर सकेंगे। बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो तो सर्व शक्तियाँ सहज धारण कर सकेंगे। दादी जी कहती हैं, बाप दादा आप सब के संगठन को देख रहे हैं। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं वो तो हर एक बच्चे की विशेष स्मृति में रहता है। बाबा की हम बच्चों के प्रति जो आश है वो तो हम बच्चों को ज़रूर स्मृति में रहता है। दो बातें हैं, एक है स्व प्रति, दूसरा है सेवा प्रति। इन दोनों बातों में सब बातें आ जाती हैं। स्व और सेवा, इन दोनों बातों में सब बातें आ जाती है। धारणाएं हैं हमारी, लेकिन स्व परिवर्तन में धारणाएं भी आ जाती है और सेवा में भी। धारणा के बिना सेवा में सफलता होती नहीं है। स्व के प्रति बाबा की क्या प्रेरणाएं हैं। बाबा यही चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा हो। बाबा हम बच्चों से क्या आश रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने, क्योंकि हमारा नाम ही है राजयोगी। हम सब कौन हैं? हठ योगी नहीं, राजयोगी हैं, राजा बनने वाले हैं। तो बाबा की भी यही आश है कि हर एक बच्चा ऐसा पुरुषार्थ करे जो राजाओं का राजा बने। अगर हम राजा बन कर के चलें तो यह कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती है। अगर राजा कमजोर है तो कर्मचारी या कर्मेंद्रियां धोखा दे सकती है। आत्मा जो इस शरीर की मालिक है, कर्मेंद्रियों का राजा है, अगर आत्मा रूपी राजा कमज़ोर है तो ज़रूर कर्मेंद्रियां धोखा दे सकती है। तो बाबा यही चाहते हैं कि कोई भी प्रजा योगी नहीं हो, राजयोगी राजा बनकर राज्य करे, स्वराज्य करे, क्योंकि स्वराज्य के आधार से विश्व का राज्य प्राप्त होना है। संगम पर जिसका स्वराज्य जितना मजबूत और ताकतवर होगा उतना ही उसे भविष्य का राज्य प्राप्त होगा। इसलिए दादी जी कह रही हैं, राजयोगी राजा बनकर राज्य करे, स्वराज्य करे, क्योंकि स्वराज्य के आधार से विश्व का राज्य प्राप्त होना है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य प्राप्त होना मुश्किल है। इसलिए बाबा यही चाहता है कि हर एक बच्चा मेरा राजा बच्चा बने। बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है। हम कितनी गलतियां भी करते हैं, कितने बाबा से वायदे करके भी उन्हें निभाते नहीं हैं, लेकिन बाबा सदा हमें इतनी ऊंची नज़र से, इतने ऊंचे दृष्टि से देखते हैं, इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान हमें देते हैं, जो बाबा कहते हैं मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। दूसरा, ब्रह्मा बाप ने साकार में जो जैसे कदम उठाए उस कदम के पीछे कदम उठाएं। पहला हो गया, बाबा की आश है राजा बच्चा बने, और दूसरी आश क्या है? ब्रह्मा बाप ने साकार में जो कदम उठाए, जैसे उठाए उस कदम के पीछे कदम उठाएं। अभी तो जनवरी मास है ही ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलने का, फॉलो फादर करने का।
ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी बाबा बच्चों को नहीं देता है। क्या करें या नहीं करें, इसमें कभी राइट जवाब आता है, कभी नहीं आता है। सिर्फ बाबा को फॉलो करो। संकल्प में भी यही सोचो कि क्या यह ब्रह्मा बाबा का संकल्प रहा। कर्म तो बड़ा रूप है, लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि हम अपने संकल्पों तक भी चेक करें, इतना सूक्ष्म चेकिंग करें कि जो मेरा संकल्प उठ रहा है, क्या ये ब्रह्मा बाबा का संकल्प रहा। जो मैं सोच रही हूँ, क्या ब्रह्मा बाबा को वो पसंद है। तो ये चेक हमें संकल्पों में करना है। ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बोल बाबा ने बोला है वही हमको बोलना है। जो कर्म करावनहार करा रहा है वही हमको करना है। यह स्व के प्रति बाबा की हम बच्चों के प्रति आशाएं हैं। तो ब्रह्मा बाप समान बनो और निराकारी रीति से निराकार शिव बाबा जैसे बनो। जैसे निराकार बाबा आते हैं साकार शरीर में, साकार रीति से सब काम किया, लेकिन न्यारा और प्यारा रहा। प्रवेश तो हुआ ना, हम भी प्रवेश हुए, लेकिन हम सदा काल के लिए हैं, वो कुछ समय के लिए। लेकिन प्रवेश होते भी करके दिखाया, कितना न्यारा और सर्व का प्यारा रहा। शिव बाबा निराकार होते भी हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए साकार तन में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन फिर भी कितना न्यारी और प्यारी बाबा की स्टेज है। तो दादी कहती है ये शिव बाबा से सीखने की बात है। देह में आते भी सर्व से न्यारे और सर्व के प्यारे होकर रहना है। इसी रीति से बाबा सभी से यही चाहता है। तीसरी बात, जो बच्चे हर बात में इतनी मेहनत करते हैं तो योद्धे नहीं बने, योगी बने। मेहनत समाप्त हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाए, योगी बने। योगी के बजाय योद्धे बन जाते हैं तो युद्ध करने के संस्कार बन जाते हैं। अगर योद्धेपन के संस्कार बन जाते हैं तो उसको मिटाने में समय बहुत जाता है और एनर्जी भी जाती है। युद्ध करेंगे तो समय भी जाएगा, एनर्जी भी जाती है, और सेवा के लिए जो समय मिला है वो भी हम नहीं दे सकेंगे, अपने में ही लगे रहेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे को टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिमान हो। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो युद्ध करने की क्या ज़रूरत है। बस अपना स्वमान याद करो कि मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लेकिन सर्व शक्तियाँ समय पर काम में आए, उसके लिए बाबा ने अंडरलाइन कराया था कि जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो तो शक्तियों को धारण कर सकेंगे। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए पहले बुद्धि क्लीन और क्लियर चाहिए, तब उस बुद्धि में, उस दिव्य बुद्धि में सर्व शक्तियाँ समाएगी। नहीं तो शक्तियों को समझने की नॉलेज होगी लेकिन पावर नहीं होगी। नॉलेज के रूप में शक्तियाँ होगी लेकिन समय पर मैं उनको यूज़ कर सकूं, वो ताकत मेरे अंदर नहीं होगी। कब? जब बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं होगी तब। भोलेनाथ को अगर राज़ी करना है तो सिर्फ सच्ची और साफ दिल चाहिए। अगर दिल साफ है तो भोलानाथ अपना बना ही है, और जब भोलानाथ अपने साथ है उसके लिए क्या बड़ी बात है। माया तो उसके सामने आ ही नहीं सकती। सिर्फ मन बुद्धि को बिजी रखो। माया से मुक्त रहने की विधि है मन और बुद्धि को बिजी रखो। अगर मायाजीत बनना है तो जैसे कर्म का टाइम टेबल बनाते हो वैसे अपने मन का टाइम टेबल फिक्स करो।
अगर मन का टाइम टेबल फिक्स होगा तो माया के आने का समय ही नहीं होगा। विजय का तिलक हमेशा लगा ही हुआ है। ऐसा अपना मन बिजी रहे, इतना टाइट शेड्यूल मन का बना लो जो माया को आने के लिए चांस ही ना मिले। सेवा के प्रति बाबा कहते हैं कि सेवा करते हो, सफलता कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा था कि आजकल मनुष्य शब्दों को नोट नहीं करते, लेकिन शब्दों में जो अनुभव का प्रभाव पड़ा होता है वो दिल को लगता है। दादी जी कह रहे हैं कि आजकल के लोगों को अनुभव की ज़रूरत है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है। तो अनुभव दिल को लगता है। वैसे ही अगर आप नॉलेजफुल होकर नॉलेज को वाणी द्वारा रिपीट करते हो तो उस समय अच्छा तो कहेंगे, लेकिन अच्छा बनेंगे नहीं। दादी कहती है नॉलेज के आधार पर अगर सिर्फ वाणी से नॉलेज सुनाते हो तो सुनने वाले अच्छा अच्छा तो कह देंगे, लेकिन अच्छा बनने की शक्ति वो उनके अंदर नहीं आएगी। जो अनुभव से शब्द बोले जाते हैं वो अनुभव अनुभवी बनाता है। सेवा वाणी से करते हो, लेकिन उस समय ध्यान रखो अनुभवी बोल हैं या नॉलेज के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं। अनुभव के ऊपर बाबा का अटेंशन बहुत है। पहले हर बात का खुद में अनुभव है। बाबा क्या सिखलाते हैं? जो बात आप औरों को, ज्ञान की बातें कहो, सेवा की बातें कहो, धारणा की बातें कहो, जो भी बातें औरों को सुना रहे हो, क्या उस हर एक बात का आपने पहले खुद में अनुभव किया है? ये चेक करो। जो अनुभवी होता है वो अथॉरिटी से बोलता है। और भी अथॉरिटी है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी है। सेवा के प्रति बाबा कहते सिर्फ वाणी नहीं चलाओ, एक ही समय पर तीनों सेवा करो। सेवा का स्वरूप कैसा हो? एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा करो। मनसा भी चलाओ, वाणी तो कान में जाएगी ही। कर्मणा अर्थात हमारी चाल, व्यवहार आदि देखकर प्रभाव। तीनों सेवाएं, मनसा से भी सेवा, वाचा से वाणी की सेवा, और कर्मणा से हमारे व्यवहार द्वारा प्रभाव पड़े। स्व के प्रति और सेवा के प्रति बाबा की यही आशाएं हैं। शॉर्ट में बाबा यही कहते हैं, समान बनो, संपन्न बनो। ब्राह्मणों की चाल में संगठन की शक्ति जो है वो ज़रूरी है। संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। इसमें बाबा जो रिजल्ट देखना चाहते हैं वो अभी कम है। संगठन की शक्ति कैसे बढ़ाएं? हम सब निमित्त बने हुए बाबा से इस बात का सर्टिफिकेट लें। संगठन की शक्ति जो बाबा चाहता है, ऐसा हम संगठन अपना मजबूत बनाएं। उस रूप से प्रैक्टिकल सबूत दें कि हम सब एक हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, एक ही बाबा के समान संपन्न बनने वाले हैं। संगठन की शक्ति का सबूत दादी जी कह रहे हैं क्या देना है? हम सब एक हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, एक ही बाबा के समान संपन्न बनने वाले हैं। इसलिए भट्टी में इसको और मजबूत बनने का प्लान भी बनाएं और बाबा को सबूत दें। तो ये थी दादी गुलजार जी के अमृत वचन, मनन चिंतन द्वारा निकाले गए अमृत वचन। तो दादी जी ने विशेष बाबा की जो आशाएं हैं हम बच्चों के प्रति, स्व के लिए कहो या सेवा के प्रति कहो, वो दादी ने बताई। उसमें विशेष दादी जी ने कहा, एक तो राजयोगी बनकर चले, दूसरा ब्रह्मा बाबा ने जो कदम उठाए उन कदमों पर कदम रखकर चलें, यह है स्व के प्रति। और उसके बाद बाबा ने कहा सेवा में विशेष क्या अंडरलाइन करना है? सर्व शक्तियाँ हमारी समय पर हाजिर रहे,
मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर जब जिस शक्ति को ऑर्डर करे वो हाजिर हो जाए। लेकिन उसके लिए भी शर्त ये है, हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर हो, तो शक्तियाँ हमारा साथ देगी। और सेवा के प्रति एक और दादी जी ने यही बताया कि जब सेवा करते हो तो वाणी की सेवा तो करते ही हो, लेकिन वाणी के साथ साथ मनसा और कर्मणा, ये दोनों सेवाएं और भी साथ हो। माना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवाएं एक साथ कंबाइंड रूप में हो। और जिनको ज्ञान सुनाते हो उन सभी बातों का पहले स्वयं अनुभव करें, अनुभव की अथॉरिटी बनकर फिर जब किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो उसका प्रभाव अच्छी तरह पड़ेगा। तो ये थी दादी जी के अमृत वचनों की क्लास। अच्छा, ओम शांति।